सूरजपुर गांव में उर्मिला अपने पति राघव के साथ रहती थी। उर्मिला और राघव राजस्थानी थे। राघव एक डाकिया था जो कि सारा दिन साइकिल पर पूरे गांव में चिट्ठी पहुंचाता था, इसीलिए वो शाम तक बहुत ज्यादा थक जाता था। राघव की पत्नी बहुत अच्छा दाल बाटी चूरमा बनाती थी, जिसे खाकर राघव की सारी थकान दूर हो जाती थी। एक दिन की बात है। आप आ गए जी, मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद उर्मिला खाना लगाकर लाती है। उर्मिला, तुम बहुत अच्छी दाल बाटी चूरमा बनाती हो, सच में मजा ही आ जाता है। सुनिए जी, वो मैं सोच रही थी कि मैं गांव में एक दाल बाटी चूरमा का ठेला लगाऊं तो कैसा रहेगा। नहीं नहीं उर्मिला, मेरे होते हुए तुम काम करोगी, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों कमाएंगे तो हमारी आमदनी बढ़ेगी ही ना। बस उर्मिला, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये कहकर राघव सोने चला जाता है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन की बात है। राघव रात को डाकघर से घर आ रहा था, तभी पीछे से उसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से राघव को काफी चोट आई और उसके पैर की हड्डी भी टूट गई। हे भगवान, आपने मुझे ना जाने किस पाप की सजा दी है। अब मैं चिट्ठियां कैसे बांटूंगा। आप चिंता मत कीजिए जी, भगवान सब ठीक करेंगे, आप बस आराम कीजिए। उर्मिला बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पास अब राघव का इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। धीरे धीरे उसके घर का सारा अनाज भी खत्म हो गया। एक दिन वो मंदिर गई और वहां भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर वो रोने लगी। तभी मंदिर के पंडित जी उसके पास आए और उन्होंने उर्मिला से कहा, बेटी, तुम रो क्यों रही हो। उर्मिला उन्हें सारी बात बताती है। पंडित जी उसे दान पेटी से कुछ पैसे और अनाज दे देते हैं, जिसे लेकर उर्मिला घर आ जाती है। वो अनाज से रोटी बना लेती है और राघव को दे देती है और कहती है, सुनिए, अब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। आज मंदिर के पंडित जी ने मुझे कुछ पैसे दिए, तो मैं सोच रही हूँ कि इन पैसों से दाल बाटी बनाकर बेचूं, शायद कुछ कमाई हो जाए। ठीक है उर्मिला, मेरी ही गलती है। अगर मैं तुझे उस दिन दाल बाटी चूरमा बनाकर बेचने से मना नहीं करता तो आज हमारे ये हालात ना होते। अगले दिन से उर्मिला घर में दाल बाटी चूरमा बनाकर गांव में जाकर बेचती है। वो गली गली घूमती रही, लेकिन किसी ने उसकी दाल बाटी नहीं खाई। दोपहर को वो थक कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। हे भगवान, अब तक एक भी दाल बाटी नहीं बिकी। मंदिर में मिले हुए सारे पैसे तो मैंने इसमें लगा दिए, दाल बाटी नहीं बिकी तो हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। कुछ करो भगवान, कुछ रास्ता दिखाओ। थोड़ी देर बाद उसके पास एक बच्ची आती है। काकी, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, क्या आप मुझे एक दाल बाटी दोगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं। ले बेटी, तू भूखी है ना, ले खा ले। उर्मिला उसे एक प्लेट दाल बाटी दे देती है। वो लड़की दाल बाटी लेकर चली जाती है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही कई लोग उसकी दाल बाटी खाने आ जाते हैं और थोड़ी देर में ही उसकी सारी दाल बाटी बिक जाती है। अगले दिन भी वो लड़की आती है और दाल बाटी लेकर चली जाती है और उसके बाद ही उसकी सारी दाल बाटी बिक जाती है। अब ऐसा रोज होने लगा। उर्मिला बहुत खुश थी क्योंकि अब उस बच्ची की वजह से उसकी दाल बाटी बिकने लग जाती थी और उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी। इसी तरह समय बीतता गया और अब राघव भी ठीक हो गया और वो भी उर्मिला के साथ दाल बाटी चूरमा बेचने जाने लगा। अब राघव और उर्मिला ने एक ठेला खरीद लिया, जिससे वो ज्यादा दाल बाटी बेचने लगे और उनकी कमाई और बढ़ गई। एक दिन उर्मिला ने उस बच्ची से पूछा, बेटा, तुम कहाँ रहती हो? मैं गगन द्वार में रहती हूँ। वो कहाँ है बेटा? वो यहाँ से काफी दूर है। अच्छा, और तुम्हारे पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं तो अकेली हूँ। अच्छा, आज तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, मैं तुम्हें और भी राजस्थानी व्यंजन खिलाऊंगी। वो बच्ची उर्मिला और राघव के साथ उनके घर आ जाती है। उर्मिला उसे और भी बहुत सारे राजस्थानी व्यंजन खिलाती है, जो कि वो बहुत शौक से खाती है। थोड़ी देर बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। उसी रात उर्मिला को वही बच्ची अपने सपने में दिखती है, जो कि भोजन कर रही होती है और फिर वो माँ दुर्गा के रूप में बदल जाती है। तभी उर्मिला की आंख खुल जाती है और वो राघव को सारी बात बताती है। अगले दिन दोनों मंदिर जाते हैं और माँ भगवती की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगते हैं।
उसके बाद उनका दाल बाटी चूरमा और भी ज्यादा बिकने लगा, जिससे उनकी और भी कमाई होने लगती है। और अब वो एक राजस्थानी ढाबा खोल लेते हैं जो कि बहुत मशहूर हो जाता है और लोग दूर दूर से उनके ढाबे पर खाना खाने आने लगते हैं। एक गांव में हरिधर नाम का एक किसान अपनी बेटी संध्या के साथ रहता था। संध्या की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, जिसके बाद हरिधर ने ही संध्या का पालन पोषण किया था। एक दिन की बात है, पिताजी, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इस बार हम भी माँ दुर्गा की चौकी लगाएं और अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को हलवा पूरी खिलाएं। तो ठीक है बिटिया, तुम चौकी लगा लो, लेकिन पूजन के लिए हलवा पूरी कैसे बनेगा? घर में तो बिल्कुल भी अनाज नहीं है। इसी सोच में हरिधर घर से बाहर चला जाता है। संध्या भी अपने कामों में लग जाती है। अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। संध्या घर में चौकी लगा लेती है। संध्या और हरिधर पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद संध्या हरिधर से कहती है, पिताजी, वो हलवा पूरी के लिए आपने कुछ पैसों का इंतजाम किया? नहीं बेटा, अभी तो नहीं हुआ। चल, मैं आज जाकर सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लूंगा। हरिधर सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, मेरी बेटी ने इस बार माता की चौकी लगाई है। मेरी बेटी को अष्टमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन करना है। अगर आप कुछ पैसे दे दें तो बहुत मेहरबानी होती सेठ जी। तेरी बेटी को पूजन करना है तो मैं क्या करूं? पहले पुराने लिए हुए पैसे दे, तभी तुझे दोबारा कर्ज दूंगा। वो सेठ जी, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। नहीं है तो तुझे और पैसे उधार नहीं दूंगा। चल भाग यहाँ से। हरिधर चुपचाप घर आ जाता है। घर पर संध्या नहीं थी। वह उसे ढूंढने लगता है। संध्या, ओ संध्या, बेटी कहाँ है तू? थोड़ी देर बाद संध्या घर आती है। उसके साथ एक सुंदर सी लड़की आती है, जिसने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था। संध्या, ये कौन है? पिताजी, ये मेरी नई सहेली है। ये आज ही यहाँ आई है हमारे गांव का मेला देखने के लिए। अच्छा बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो? मेरा नाम त्रिकुटा है और मैं जम्मू से आई हूँ। अच्छा बेटा, यहाँ कितने दिन रुकोगी? 9 दिन, लेकिन मेरे पास अभी तक कहीं भी रुकने की जगह नहीं। तुम हमारे यहाँ ही रुक जाओ, मैं तुम्हें पूरा मेला दिखाऊंगी। त्रिकुटा उनके घर पर ही रुक जाती है। शाम को वह मेला देखती है। तुम्हारे यहाँ का मेला तो बहुत अच्छा है। यहाँ माता रानी की कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ मिल रही हैं। त्रिकुटा एक दुकान से मूर्ति ले लेती है और दोनों घर आ जाती हैं। इसी तरह 8 दिन बीत जाते हैं। अष्टमी से एक दिन पहले संध्या हरिधर से कहती है, पिताजी, कल मुझे कन्या पूजन करना है। आपको सेठ जी ने पैसे दिए? बेटा, यही बात मैं तुझसे कब से कहना चाह रहा था, पर नहीं कह सका कि सेठ जी ने पैसे देने से मना कर दिया। त्रिकुटा भी ये सारी बातें सुन रही थी। संध्या माता की चौकी के पास जाकर रोने लगती है। हे माता रानी, अब हम कन्या पूजन कैसे करेंगे? कोई रास्ता दिखाओ माँ, कोई रास्ता तो दिखाओ। थोड़ी देर बाद सब सो जाते हैं। रात को सपने में संध्या को त्रिकुटा दिखती है और फिर वो माता रानी के रूप में बदल जाती है। संध्या की जब आँख खुलती है तो वह देखती है कि त्रिकुटा वहाँ नहीं है। वह अपने पिताजी को सारी बात बताती है। वह माता की चौकी के सामने रोने लगती है। हे माँ दुर्गा, आप सहेली बनकर मेरे घर आई और मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। मैं मूर्ख ये भी नहीं समझ पाई कि त्रिकुटा आपका ही नाम है और जम्मू में आपका ही तो मंदिर है। फिर वह देखती है कि जहाँ त्रिकुटा सोई थी वहीं देवी माँ की मूर्ति रखी है, जो उसने मेले में ली थी, और उनके तकिए के नीचे बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। ये देखकर हरिधर और संध्या दोनों रोने लगते हैं। अगले दिन संध्या हलवा पूरी बनाकर कन्याओं का पूजन करती है। इसके बाद हरिधर उन पैसों से व्यापार कर लेता है, जिसमें उसे बहुत मुनाफा होने लगता है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए
हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।